श्री राम रक्षा स्तोत्र। यह एक अत्यंत सरल, अत्यंत प्रभावशाली और प्रत्यक्ष फल देने वाला स्तोत्र है। श्री राम रक्षा स्तोत्र बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, परंतु ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। सामान्य लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये जितने भी स्तोत्र होते हैं, ये भगवान के जो सतनाम है, सहस्त्र नाम है, इसका पुरस्चरण भी करना पड़ता है, इसका अनुष्ठान भी करना पड़ता है, इसे सिद्ध करना पड़ता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सामान्य रूप से हम लोगों ने कोई स्तोत्र देखा, हमने उसको प्रतिदिन पाठ करते हैं, परंतु उसको सिद्ध करने के बाद पाठ करना और नियमित रूप से 1 या 2 पाठ करना, उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। माना कि कोई भी कर्मकांड हम करते हैं तो वो व्यर्थ तो जाता नहीं है, परंतु जैसा उसका विशेष प्रभाव होना चाहिए वैसा प्रभाव उसमें दिखाई नहीं देता है। गीता प्रेस की एक छोटी सी पुस्तिका आती है श्री राम रक्षा स्तोत्र के नाम से, उसमें उसकी विधि दी हुई है कैसे उसको सिद्ध किया जाता है, परंतु उसमें केवल 11 पाठ, नवरात्रि में 9 दिन तक 11 पाठ करने का उसमें विधान दिया हुआ है। परंतु मेरे अपनी जो राय है, मेरा अपना जो मत है कि आप इसको कम से कम 108 पाठ एक दिन करें नवरात्रि में। यदि नहीं कर पाए तो आप 11 पाठ तो कर ही सकते हैं, परंतु 108 पाठ करेंगे तो सिद्धि अच्छी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1100 पाठ करने से सामान्य सिद्धि होती है, 10,000 पाठ से विशेष सिद्धि होती है और 1 लाख पाठ से परम सिद्धि होती है। ये बात मैं पहले भी स्तोत्र में बता चुका हूँ। कुछ लोगों को हम कभी 1100 पाठ बताते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं, ये 1,000 पाठ आप 11 दिन तक करो। तो इस तरीके से वो लोग परिस्थिति, समस्या और उस सिद्धि को देखते हुए पाठ की संख्या निर्धारित करनी पड़ती है। तो इस मामले में कोई संदेह करना नहीं चाहिए। तो आप इसको भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति रखकर, माता सीता जी के साथ में एक हनुमान जी की मूर्ति रहे, हनुमान जी के लिए उसमें आसन रहे। अलग से हनुमान जी की इसमें उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। जो श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, हनुमान जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। मैंने एक महापुरुष की जीवनी पढ़ी थी। गृहस्थ व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के एक परम संत हुए वो, गृहस्थ में ही। तो वो भगवान श्री राम के उपासक थे और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे। तो एक बार उनके यहाँ कोई सिद्ध महात्मा आए थे जिन्होंने त्राटक सिद्ध किया हुआ था किसी पड़ोसी के घर में। तो वहाँ पर ये पहुँचे, तो फिर उसके बाद कुछ 2-4 मिनट उन्होंने बात की, फिर वो वापस चले गए। तो वो जो त्राटक सिद्ध जिन्होंने सिद्ध किया हुआ था, जिन्हें त्राटक की सिद्धि थी, उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि ये सिद्ध महापुरुष है। बोले वो कैसे? तो बोले जब ये व्यक्ति आया तो मैंने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अपने लक्ष्मण जी के साथ में उसके पीछे पीछे सूक्ष्म रूप से आए और पीछे पीछे उसके साथ गए। तो मैं आपको आज एक बात रहस्य में बताता हूँ। देखो, ये तो आजकल लोगों के अंदर विश्वास की कमी हो गई है। मंत्रों के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उसमें थोड़ी कमी आ गई है। मंत्रों के प्रभाव में कमी नहीं आई है। संत महापुरुष और गुरु की कोई धरती पे कमी नहीं है। कमी हमारे मस्तिष्क में आ गई है, हमारे श्रद्धा और आस्था में आ गई है। वर्तमान युग में जो मीडिया के द्वारा नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कराई गई है, उससे आगे, और नुकसान उससे हमारा ही होना है। हम किसी संत के प्रति, किसी धर्मशास्त्र के प्रति, किसी भी ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान के प्रति यदि आस्था गवाएंगे
तो नुकसान हमारा ही होना है, उस ज्ञान का या उस महापुरुषों का कोई उसमें उनको कोई हानि होनी नहीं है। तो हमारे अंदर यह आस्था विश्वास है तो आज भी ये सब चीज़ें सत्य हैं, चमत्कार जीवन में घटित होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ नास्तिक प्रकृति के लोग ये सब चीज़ों को मानते नहीं है और चुनौती देते हैं, कुछ भी करे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही है, शाश्वत है। पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दर्शन के प्रति कहीं न कहीं उसकी आस्था और विश्वास बना हुआ है। नास्तिक व्यक्ति भी होता है तो वो भी नास्तिक दर्शन में अपना विश्वास करता ही है। तो आप विश्वास के बिना रह नहीं सकते। आज नकारात्मकता इतनी अधिक हो गई है कि अगर कोई अचानक कोई घटना घटती है तो कहते अरे यार मुझे इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब वो सामने घटना घट भी गई फिर भी उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे हृदय में अविश्वास की भावना कितनी पनप गई है। उसके लिए हम दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दूसरों को दोष देने से समाधान नहीं होना है और उससे हमें कोई लाभ होना नहीं है। कमियां कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही होती है और उसको स्वेच्छा से स्वीकार करके अपनी कमियों को दूर करना, आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, ये मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, ये भी एक अच्छा गुण माना गया है। और अहंकार बस अपने में श्रेष्ठता का आरोपण करना, स्वयं को ठीक मानना और अन्य को गलत मानना, ये एक दोष माना गया है। इसलिए आप इस विश्वास के साथ यदि इस पाठ को करेंगे, जैसे मैं बजरंग बाण के विषय में भी मैंने कहा कि बहुत लोगों को अनुभव हुए हैं, बहुत लोगों को लाभ हुए, किसी को नहीं हो पाता है, तो कमी उसी के अंदर कहीं न कहीं रहती है, विधान में, उसके भाव में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो रहता ही है। श्री राम रक्षा स्तोत्र भी ऐसा ही है। जब आप इसको जीवन को इसका लक्ष्य बना लेंगे कि नहीं हमें इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है, सिद्ध करना है, और जब एक बार ये सिद्ध हो जाता है तो फिर ये आप निरंतर आपके मन ही मन, आप इसको कभी भी कितनी भी बार किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। मन ही मन जो मानसिक जप करने में, मानसिक पाठ करने में कुछ दोष नहीं होता है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल उसमें अटैच कर रहा हूँ, उसकी लिंक अटैच कर दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसका हिंदी और संस्कृत दोनों उसमें भाषा में रहेगा। तो जिनको संस्कृत शुद्ध रूप से आती है, बिल्कुल जो श्लोक अच्छे से पढ़ लेते हैं, केवल वही लोग संस्कृत में पढ़े, तो उसको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि संस्कृत में नहीं आ रहा है तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत में पढ़ोगे। बहुत से लोगों के मन में धारणा होती है हम संस्कृत में पढ़ेंगे तभी भगवान को समझ में आएगा, हिंदी उनको आती ही नहीं भगवान को। तो ऐसी बात नहीं है। वो सब कुछ मुख्य होता है भाव। भाव जो है वो वही, उसी को परमात्मा ग्रहण करते हैं। दूसरी बात ये है कि संस्कृत भी आपको पढ़ना आती हो, लेकिन संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भाव सहित भावार्थ के साथ स्पष्टार्थ और भावार्थ दोनों समझते हुए पाठ करने से ज़्यादा फल होगा। दूसरी बात, इसके साथ में आप एक भगवान का जो 13 अक्षर जो नाम है, श्री राम जय राम जय जय राम, इसको भी आप जीवन का अंग बना ले। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने इसका 13 कोटि जप किया था। जीवन में ये संकल्प कर लीजिए, कम से कम दिन रात जब भी आपको खाली समय मिले, आपको कोई गुरु नहीं मिलता है तो गुरु नहीं भी मिलता है तो नाम जप करने के लिए, नाम भगवान के नाम उसकी दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप केवल भगवान का नाम जपते रहे। मंत्र की दीक्षा लेने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नाम जप के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी समर्थ गुरु कोई अच्छा संत महात्मा मिल जाता है, उनके मुख से सुन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं भी मिलते हैं तो अभी भी आप उसको शुरू कर दीजिए। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, इस भाव से भी करेंगे तो श्री राम रक्षा स्तोत्र और ये 13 अक्षरी नाम
कम से कम ये जीवन का एक तो होना चाहिए कि जो भगवान श्री राम के भक्त हैं उनको तो जीवन में एक संकल्प करना चाहिए कि भाई कम से कम हम इस नाम का 13 कोटि जप कर लेना चाहिए। यही वास्तविक संपत्ति भी है। संसार में भले ही हम लोग धन के प्रति आसक्त रहते हैं, हमारे परिवारों में मकान में भूमि में आसक्ति है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो कितने समय तक ये कितने समय तक ये हमारा है। हमारा सिर्फ केवल भ्रम है कि हमारा है, कुछ समय के लिए एक धारणा हमने बना ली है ये हमारा है, लेकिन मृत्यु का एक झटका आ गया, सब कुछ यही छूट जाता है। तो जो भगवान के नाम जप करने से जो हमें संपत्ति अर्जित होती है, जो नाम धन है, ये वही वास्तविक संपत्ति है। दान सत्कर्म यही हमारी संपत्ति है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो संसार की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं, उसी में ही आसक्त होकर फिर अंत में उसी में ही उसी का चिंतन करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में निरंतर भटकते रहते हैं। तो ऐसे नश्वर चीज़ों के स्थान पर ये शाश्वत जो धन है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और कम से कम नहीं है तो ये एक पूरे जीवन में 13 कोटि जाप कर लो तो समझ लेना चाहिए कि जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो ये जो रुपया पैसे इसके लिए दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके खूब हमने कमा लिया, सब कर लिया, ठीक है, ये भी आवश्यकता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति जो है थोड़े से परिश्रम से भी हो जाती है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आवश्यकता संसार की जो संपत्ति है उसका जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता समझकर ही उपयोग करना चाहिए। उसमें आसक्ति, उसको शाश्वत संपत्ति नहीं मानना चाहिए, उसको अपनी संपत्ति नहीं मानना चाहिए, उसमें आसक्त होना नहीं है, क्योंकि वो हमारा ऐसा है, ऐसा लगता है, लेकिन वो हमारा कब तक रहेगा। एक न एक दिन तो समय आएगा, सब झटका तो लगेगा ही लगेगा। तब फिर आपके साथ क्या रहेगा, तब आपकी संपत्ति कौन सी होगी। तो ऐसी संपत्ति जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हो, वो संपत्ति है भगवान के नाम का जप। वो तो जीते जी भी साथ में रहेगी और शरीर छूटने के बाद भी साथ रहेगी, जहाँ जाएंगे जब भी जाएंगे साथ रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी संपत्ति है। दूसरी बात, हम लोग नाम जप करते, मंत्र जाप करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा दबाव आता है, प्रेशर आता है। तो ये इसलिए होता है कि जो आसुरी शक्तियाँ होती है, जब हम भगवान की भक्ति करते, नाम जप करते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को कष्ट होता है, तो वो हमारे मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, तो उससे प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर से बचने के लिए भी ये राम रक्षा स्तोत्र करना चाहिए। कोई साधना करनी हो तो आप राम रक्षा स्तोत्र या कोई भी रक्षा कवच अपना सिद्ध कर ले। उस साधना के पहले कवच पढ़े तो आपको उस साधना में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ कि जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं उनके लिए तो इससे बेहतर कोई वरदान नहीं है। कोई भी समस्या, भूत प्रेत पितृदोष ग्रह दोष बाधा कुछ भी हो, आपकी कुंडली में क्या है क्या नहीं है उसका विश्लेषण करने में मत जाइए। केवल आप इसी को भी, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र को ही आप निरंतर जपते रहेंगे तो सारे ग्रह दोष प्रेत बाधा भूत प्रेत जो भी है वो सब समाप्त हो सकता है। ये इतना सक्षम और शक्तिशाली स्तोत्र है। और इसको आप जब भी पढ़ो तो कम से कम एक कटोरी में जल रख के, जब भी उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र डालकर, थोड़ा कपूर रख के, उस जो भीमसेनी कपूर आता है, खाने का कपूर आता है, वो थोड़ा सा उसमें मिला दो। उसके बाद जब वो स्तोत्र का पाठ हो जाए तो वो थोड़ा उसमें जल को अपने घर के चारों ओर छिड़क दो, तो घर में कोई तंत्र मंत्र बाधा भी दूर हो जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी हमको प्रयोग बताइए कि जैसे हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया बाधा हो तो उसको कैसे उसको नष्ट कर सके, ऐसा कोई प्रयोग बताइए। तो वो प्रयोग यही है, राम रक्षा स्तोत्र। अभी चूँकि सामान्य लोगों को मंत्रों के प्रयोग करना, उनकी सिद्धि करना, और सिद्धि करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके प्रयोग करना। इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है, किताबों में वो सब बातें नहीं लिखी जाती है। ये बातें किसी जो अनुभवी व्यक्ति होता है वही समझ सकता है। आप इसी एक अकेले स्तोत्र को सिद्ध करके
आप उसको अनेक रूपों में उसके प्रयोग कर सकते हो। एक सादे सब सादे, हम लोग एक छोटा सा मंत्र सिद्ध कर लेते हैं और उसी से सारे जो भी कार्य होते हैं उसको सिद्ध कर लेते हैं। केवल हवन सामग्री और संकल्प और विनियोग उसमें केवल परिवर्तन करके आप विभिन्न रूपों से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये स्तोत्र है और इसकी आप सिद्धि करें। इसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं है, कोई विशेष विधान नहीं है। भगवान की आप पूजा करिए सीधी सीधी और अपना संकल्प करके पाठ करिए। उसमें विनियोग करते समय मैंने दे दिया है कि उसमें आत्मरक्षणार्थे उसको आप पढ़ सकते हो, परंतु उसके अनेक प्रकार से प्रयोग भी होते हैं। कभी आवश्यकता, कभी ऐसा थोड़ा समय मुझे मिला तो फिर मैं इस पे प्रयोगों पर भी चर्चा करूँगा कि किस स्तोत्र को सिद्ध करने के बाद कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत से जिज्ञासु लोग होते हैं, वो नई नई चीज़ों को सुनना चाहते हैं, करते कोई नहीं है। हाँ, हमें कोई नया मंत्र मिल जाए, नई कोई साधना, कोई नया स्तोत्र स्वामी जी बता दे। जितना हमने बताया है उतना बहुत अधिक चीज़ें बता दी है। इनमें से एक भी आप सिद्ध कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। केवल नई नई विषय की जानकारी प्राप्त करके इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि आप अपने जीवन में उसको उतारोगे नहीं। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अभी हमने एक मंत्र जप किया, एक सवाला किसका किया, फिर एक सवाला उसका करके देखे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मंत्र को कम से कम जो है 4, 5, 6 जितना भी हो सके अधिक उसके कम से कम तो 4 अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कभी कभी होता है किसी दोष के कारण एक अनुष्ठान 2 अनुष्ठान से वो फल नहीं मिल पाता है, तो कम से कम 4 अनुष्ठान कर लेना चाहिए, 5, 10 जितना हो सकेगा। एक मंत्र पकड़ लो, उसको आप कम से कम 10 साल तक अनुष्ठान कर लो। मंत्र क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको एक साल में, 6 महीने में या 1 महीने में आप उसको चीज़ सिद्ध कर लोगे। इसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं होती है, मानसिक शारीरिक विकार, उसमें दोष और बहुत कुछ बाधाएं आती है। जो इस मार्ग में होता है वही जानता है। यदि आपको इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है और सरलता से आपको कोई कार्य सिद्ध हो जाता है तो उसको भगवान की विशेष कृपा मान लीजिए। अन्यथा आसुरी और तामसी शक्तियों का इतना अधिक वातावरण हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल गया है, पूरे विश्व में फैल रहा है। तमस तीव्र गति के साथ अपना साम्राज्य फैला रहा है कि उस तमस को चीरते हुए सत्व को विकसित करना, सात्विक शक्तियों, दैवीय शक्तियों को स्थान देना, उनका आह्वान करना, उनको जागृत करना, ये बहुत कठिन होता है। चूँकि योग का प्रभाव है, तमस ज़्यादा है तो तामसी चीज़ें तो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन जब कोई आप सात्विक साधना करोगे तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती है। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि विश्वामित्र जी हवन करते थे तो राक्षस हड्डियाँ डालते थे। अब उस समय तो हड्डियाँ डालने वाले राक्षस दिखाई देते थे, अब राक्षस को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो उनकी राक्षस प्रवृत्ति की जो सूक्ष्म शरीरधारी जो दुष्ट शक्तियाँ हैं, उनका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और ख़ास करके जो साधना करता है, जो साधक होता है। साधु संतों के ऊपर तो विशेष अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं इसके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके तपस्या और साधना करने से हमारा जो साम्राज्य है वो थोड़ा खंडित हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं ये तामसी शक्तियाँ। यज्ञ आदि के द्वारा जो दुर्घटनाएं, रोग उत्पन्न करने वाली जो तामसी जो शक्तियाँ होती है दैवी जगत में, वो नष्ट हो जाती है हवन से, यज्ञ के द्वारा, हवन या यज्ञ के द्वारा। तो इसीलिए वो इन कार्यों में विघ्न डालते हैं कि किसी भी प्रकार से ये सिद्ध न होने पाए। वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं प्रकट होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने ही परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति के निकल जाएगा, उसके शरीर में प्रवेश करके वो अपने दुष्ट शक्तियाँ अपना कार्य जो है उसके कार्य में बाधा डालती है। ये तो बहुत सारी समस्या आती है। तो इस प्रकार की जो समस्याओं का जो समाधान होता है, साधना काल में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसके लिए एक रक्षा कवच सिद्ध कर लेना चाहिए। तो आप जो भगवान श्री राम के उपासक हैं वो भी इसको सिद्ध कर सकते हैं,
जो उपासक नहीं है वो भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आपका कोई विशेष इष्ट हो तो आप उसी इष्ट का रक्षा कवच सिद्ध कर सकते हैं। तो ये श्री राम रक्षा स्तोत्र है। इसको जो हिंदी में पढ़ना है तो केवल हिंदी में पढ़ो, और संस्कृत में पढ़ना हो तो केवल संस्कृत में पढ़ लेना। तो संस्कृत वाले भी थोड़े हिंदी में उसके अर्थ को एक बार समझ लेना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और इसके साथ में जो 13 अक्षरी जो भगवान का नाम है वो भी उसको आप जब ये अनुष्ठान काल में भी जपते रहे और अनुष्ठान काल के बाद भी जपते रहे। एक बार ये कंठस्थ हो जाए, आपको ये पूरा स्तोत्र कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ होने के बाद कहीं जाना हो, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जाना हो, कहीं इंटरव्यू देने जाना हो, कोई परीक्षा देने जाना हो, या कहीं कोई विशेष यात्रा में जाना हो, तो इसको एक बार घर में पढ़कर निकलना चाहिए। और रास्ते में भी इसको मानसिक रूप में आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। कि वास्तव में अद्भुत शक्तिशाली ये स्तोत्र है। मैं इसके जितनी वर्णन करूँगा उतना कम ही लगेगा। और इसके बहुत से प्रयोग हैं, कभी समय मिलेगा तो मैं उस प्रयोगों का भी वर्णन करूँगा मैं। नारायण नारायण नारायण।